माई सेल्फ सुनील त्यागी, पीजीटी केमिस्ट्री, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। छात्रों, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत हेलोजन टॉपिक्स पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेलोजन्स आवर्त सारणी के वर्ग 17, ग्रुप 17, ये होता है ग्रुप 17 में जो तत्व उपस्थित हैं उनमें एक तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये 5 तत्व उपस्थित हैं। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के वर्ग 17 में 5 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन उपस्थित हैं। इन्हें सामूहिक रूप से हेलोजन्स भी कहते हैं। हेलोजन्स 2 वर्ड से मिलकर के बना है, हेल्स प्लस, हेल्स मीन्स सी सॉल्ट, समुद्री लवण। इसका मतलब होता है प्रोड्यूस, कहने का मतलब जो समुद्री सॉल्ट, समुद्री लवणों के रूप में प्राप्त हो उनको कहते हैं हेलोजन्स। जबकि इन तत्वों में जो ये आखिरी तत्व है एस्टेटीन, यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इनमें से जो सबसे ऊपर वाला तत्व है फ्लोरीन, इसको हम सुपर हेलोजन का भी नाम देते हैं। क्यों? चूंकि इसकी वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं सुपर हेलोजन। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकी आवर्त सारणी में स्थिति। आवर्त सारणी में स्थिति, आवर्त सारणी में स्थिति, सभी हेलोजन जितने भी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इनमें से एस्टेटीन रेडियो एक्टिव तत्व हो गया। शेष हेलोजन जो हो गए वो अपने सभी गुणों में लगभग समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सभी तत्वों को बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP5 होता है। कहने का मतलब इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इससे पिछले कोश के सभी उपकोश पूर्णतया भरे होते हैं। पिछले कोश के सभी उपकोश पूर्णतया भरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे F9 है 2,7, 1s2, 2s2, 2p5, Cl है 17, 2, 8, 7, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। Br भी देख लेते हैं, Br 35, 2, 8, 18, 7, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 एंड 4p5। नंबर सेकंड, उपलब्धता, अकरेंस बोलते हैं इसको, उपलब्धता। जितने भी हेलोजन्स हैं अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये सभी मुक्त अवस्था में नहीं मिलते, बल्कि संयुक्त अवस्था में अपने लवणों के रूप में पाए जाते हैं। सामान्यतः समुद्री लवणों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 आ जाता है भौतिक अवस्था। इनमें से जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से ये जो शुरू में 2 हैं गैस हैं। ठीक है, ब्रोमीन जो है लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। धात्विक लक्षण, आयनन एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होता है, जिसके कारण ये सभी अधात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जितने भी हेलोजन्स हैं सभी अधातु होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर,
अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर, सभी हैलोजन अपने अपने यौगिकों में सामान्यतः -1 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किंतु फ्लोरीन को छोड़कर शेष हैलोजन जो हैं वो +1, +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन नंबर भी प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किस आधार पर समझा सकते हैं? देखिए, ये हमने ले लिया NS, ये ले लिया NP, ये ले लिया ND। यदि हम सामान्य अवस्था की बात करें, सामान्य अवस्था में देखिए आखिरी कोष में क्या है? NH2 NP5, NH2 NP5, NH2 में ये आ गया और सामान्य अवस्था में NP5 में 1 1 1 1 and 1। कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया 1, तो ये हो गया +1 एंड -1 के लिए। इसके आधार पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड -1 हो गई। लेकिन यदि हम प्रथम उत्तेजित अवस्था की बात करें, प्रथम उत्तेजित अवस्था में, तो क्या होगा? ये तो एज इट इज रहेंगे, ये ND5, ये देखिए यहां का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आगे चला जाएगा 1, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 हो गए, 3। ये इंडिकेट करेगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। यदि हम द्वितीय उत्तेजित अवस्था की बात करें, ये एज इट इज रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 हो गए, 1 2 3 4 5। यहां से ये इलेक्ट्रॉन आगे चला गया तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर 5 को, ये 3 को, ये -1 और +1 को। इसी प्रकार यदि तृतीय उत्तेजित अवस्था की बात करें तो इसमें ये जो है ये भी अयुग्मित हो जाएगा, अब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +7। तो सभी हैलोजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फ्लोरीन के पास डी उपकोष नहीं होता, इसलिए शेष हैलोजन जो हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्स पॉइंट पर हम लेंगे रासायनिक क्रियाशीलता। सिंपल हाइड्रोजन से संयोग ले लेते हैं। यदि हैलोजनों के हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएं तो ये हैलाइड बना देते हैं। H2 + Cl2 2HCl बना देगा। H2 + Br2 मिलकर के बना देगा 2HBr। हाइड्रोजन हैलाइड कहलाएंगे HCl HBr। इसी प्रकार यदि हम सेकंड बात करें क्षार धातुओं से कर लेते हैं। क्षार धातुओं से संयोग, यदि हम क्षार धातुओं से संयोग की बात करें तो धात्विक हैलाइड प्राप्त होंगे। जैसे सोडियम है 2Na + Cl2 मिलकर के बन जाएगा 2NaCl, और इसी प्रकार 2Na + Br2 मिलकर के बना देगा 2NaBr। अगला पॉइंट है 7 पॉइंट है गुणों में क्रमिक परिवर्तन। गुणों में क्रमिक परिवर्तन। 2 पॉइंट ले लेते हैं। पहला पॉइंट, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर
एक तो परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ सभी हैलोजेंस की परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या क्या होगी? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सेकंड, आयनन विभव ले लें। आयनन विभव वैद्युत ऋणात्मकता ले सकते हैं, वैद्युत ऋणात्मकता। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ सभी हैलोजेंस के आयनन विभव वैद्युत ऋणात्मकता घटते जाते हैं। कहने का मतलब परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेंगी और आयनन विभव और वैद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर घटेंगी। इन सभी तथ्यों के आधार पर, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जितने भी हैलोजेंस हैं सभी हैलोजेंस को आवर्त सारणी के वर्ग 17, पी ब्लॉक के वर्ग 17 में एक साथ रखा जाना उचित है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लोरीन। क्लोरीन की तरफ बढ़ेंगे। Cl, ठीक है, Cl2 कह देंगे, क्लोरीन गैस है, ठीक है। सबसे पहले प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम पढ़ते हैं प्राप्ति। क्या पढ़ेंगे? प्राप्ति। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हुए शीले, शीले नाम के वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने सन 1774 में मैग्नीज डाइऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से एक हरे पीले रंग की गैस प्राप्त करी, जिसको कहा गया प्रारंभ में कि यह एक यौगिक है, ठीक है। किंतु बाद में डेवी नाम के वैज्ञानिक ने सन 1810 में सिद्ध किया कि Cl एक तत्व है, Cl एक तत्व है। इस प्रकार इसकी Cl की, क्लोरीन की खोज हुई। उसके बाद आती है निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां, देखिए निर्माण की विधियां में सबसे पहले है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड। प्रयोगशाला में MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड पर, मैग्नीज डाइऑक्साइड पर यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करा दें, MnO2 प्लस 4HCl बन जाता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O, ठीक है। यहां प्राप्त होती है हमको क्लोरीन गैस। एक फ्लास्क में MnO2 लेकर के थिसिल कीप के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, क्लोरीन गैस बनती है, जिसके अंदर जल वाष्प और जल की अशुद्ध, जल वाष्प और HCl की अशुद्धि होती है। जल वाष्प की अशुद्धि को दूर करने के लिए H2SO4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और HCl की अशुद्धि को दूर करने के लिए जल का प्रयोग करते हैं और क्लोरीन गैस प्राप्त कर लेते हैं। बाद में इसके औद्योगिक निर्माण के लिए, औद्योगिक निर्माण, क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की दो विधियां हैं। सबसे पहली विधि है डीकन विधि और दूसरी है वैद्युत अपघटनी विधि। वैद्युत अपघटनी विधि, इसमें से ये वैद्युत डीकन विधि जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीकन विधि की हम बात करेंगे। डीकन विधि के लिए देखिए, डीकन विधि की तरफ हम चल रहे हैं अब सीधे। डीकन विधि, शॉर्ट में मैं आपको चित्र बनाता हूं थोड़ा सा समझाने के हिसाब से।
देखिए थोड़ा सा इस चित्र के जरिए समझेंगे। ये कैटालिस्ट चैम्बर है डिकन विधि के अंदर। इसमें यहाँ से HCl और वायु प्रवाहित की जाती है, यहाँ से गर्म गैसें प्रवाहित की जाती हैं। ये देखिए ये झामा पत्थर CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड में भिगो करके झामा पत्थर रखे हुए हैं। यहाँ HCl और O2 के क्रिया से 4HCl प्लस O2 CuCl2 ऑन द टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस। झामा पत्थर CuCl2 में भिगो करके रखे गए हैं। इससे प्राप्त होता है हमको 2H2O प्लस 2Cl2। यहां से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, उसको ऐसे हम भेजते हैं, ये कूलर से ठंडी होती हुई आगे बढ़ेगी, यहां ड्राइंग टावर में पहुंचेगी, जहां क्वार्ट्ज पत्थर, क्वार्ट्ज स्टोन, दोनों में क्वार्ट्ज स्टोन भरे हुए हैं। ऊपर से इसमें ड्राइंग टावर में H2O और यहां H2SO4 टपकता रहता है। यहां HCl की अशुद्धि, चूंकि ये जो Cl2 बनी इसमें HCl और वाटर की अशुद्धि रहती है, एक जगह HCl की अशुद्धि दूर होती है और यहां H2SO4 चूंकि निर्जली कारक का कार्य करता है, वो जल को सोख लेता है और यहां से Cl2 और एयर हमको प्राप्त होती है। हालांकि डिकन विधि द्वारा प्राप्त Cl2 शुद्ध मात्रा में प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इस विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण किया जाता है। इसके बाद आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लोरीन जो है एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। सेकंड पॉइंट, यह एक विषैली गैस होती है जो नाक, गला और फेफड़ों पर अपना बहुत अधिक प्रभाव डालती है। वायु से लगभग 2.5 गुना भारी होती है। जल में घुल करके पीले रंग का जलीय विलयन बनाती है, जिसको हम कहते हैं क्लोरीन जल। अब इसकी हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 1 ज्वलनशीलता। देखिए भैया, हालांकि क्लोरीन गैस ज्वलनशील नहीं है, किंतु क्लोरीन गैस के जार में ले जाने पर ये, किसी भी जार में ले जाने पर ये जलती रहती है। सेकंड पॉइंट है धातुओं से क्रिया। सोडियम है, मैग्नीशियम है, सभी धातु इसके साथ, क्लोरीन के साथ क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। Mg प्लस Cl2 MgCl2 2Al प्लस 3Cl2 मिलकर के बन जाता है 2AlCl3। यदि हम बात करें अधातुओं की, अधातुओं से क्रिया, अधातु कह लीजिए, उपधातु कह लीजिए, जैसे फास्फोरस है 2P प्लस 5Cl2 2PCl5 बन जाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसी प्रकार 2As प्लस 3Cl2 है 2AsCl3 बन जाता है आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। इसी प्रकार 2S प्लस Cl2 है S2Cl2, इसका नाम होता है सल्फर मोनोक्लोराइड। S2Cl2 टू कॉमन सल्फर मोनोक्लोराइड। हाइड्रोजन से क्रिया देख सकते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया H2 प्लस Cl2 HNu सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जल से क्रिया। क्लोरीन की क्रिया यदि हम जल के साथ कराएं तो हमको HOCl और HCl प्राप्त होता है। इसमें HOCl क्या है? हाइपोक्लोरस अम्ल। सूर्य के प्रकाश के रखने पर हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होता है, जो क्या दे देता है हमको? ऑक्सीजन देता है 2HCl प्लस O2। छठा पॉइंट, यदि हम SO2 से क्रिया कराएं, SO2 से क्रिया कराएं, यदि हम SO2 की क्रिया क्लोरीन के साथ करा दें तो SO2Cl2 बन जाता है। SO2Cl2, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका? सल्फ्यूरिल
क्लोराइड। इसी प्रकार यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराएं, कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका नाम, ओ कैपिटल है, यदि स्मॉल होता तो कोबाल्ट बन जाता, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। यदि हम CO की क्रिया Cl2 के साथ करा दें, जुड़ जाएंगे दोनों और बना देते हैं COCl2, इसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। इसका कोई दूसरा नाम बताएंगे? ये एक विषैली गैस है जिसका नाम होता है फास्जीन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके एक विषैली फास्जीन गैस बन जाती है। यदि हम बुझे चूने से क्रिया कराएं, बुझे चूने से क्रिया, जी बुझे चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। बुझा चूना हो गया, बिना बुझा चूना CaO और बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस। इसकी यदि हम क्रिया Cl2 से करा दें तो जल का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, O बच जाएगा, वो इसके साथ जुड़ जाएगा CaOCl2 प्लस H2O। इसका नाम हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। हम बात करते हैं क्षार धातुओं से क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 9, क्षार। चलो क्षारों से क्रिया ले लो, क्षारों से क्रिया दो प्रकार से होगी, ठंडे एवं तनु, गर्म व सांद्र से। इसके हम ए पॉइंट को लेंगे, ए पॉइंट। ठंडे क्षार मीन्स NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया भी लिख सकते हैं, इसको कंफ्यूजन ना हो। NaOH से क्रिया, क्षार में NaOH से क्रिया, ठंडे तनु गर्म सांद्र में। जब ठंडे व तनु NaOH से होगी, ठंडे व तनु NaOH से, जब ठंडे व तनु NaOH से क्रिया होगी, क्लोरीन की क्रिया NaOH प्लस Cl2, दो चीज बनेंगे, NaOCl प्लस NaCl प्लस H2O। इसका नाम सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका नाम सोडियम क्लोराइड, साथ में जल बन जाएगा। इसी प्रकार बी, गरम व सांद्र NaOH से 6 NaOH प्लस 3 Cl2, एक तो बन जाता है NaClO3, साथ में NaCl, साथ में जल। इसका नाम NaClO3 का नाम सोडियम क्लोरेट, साथ में सोडियम क्लोराइड, साथ में जल। इसी प्रकार अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, यह भी दो प्रकार से होती है, ए और बी। जब अमोनिया की अधिक मात्रा ली जाएगी, 8 NH3 प्लस 3 Cl2, यह है अमोनिया की अधिकता में नाइट्रोजन गैस बनती है और साथ में अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। लेकिन यदि आप क्लोरीन अधिक ले लें तो NH3 प्लस 3 Cl2, NCl3 प्लस 3 HCl, NCl3 3 Cl N के साथ 3 H के साथ, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। 11th पॉइंट, विरंजक गुण, विरंजक गुण। क्लोरीन अपने ऑक्सीकारक गुण के कारण विरंजक का कार्य करता है। यह नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में कलर्ड पदार्थों का रंग उड़ा देता है। पहली रिएक्शन यहां से लेंगे हम, Cl2 प्लस H2O, नमी की उपस्थिति में ये HOCl और HCl बनाएगा। इसमें से जो ये HOCl है ये HCl और नवजात ऑक्सीजन देगा, यही ऑक्सीकारक गुण कहलाएगा। कहने का मतलब कलर्ड सब्सटेंस प्लस O रंग उड़ा देगा, कलर लेस सब्सटेंस तैयार कर देगा। यह हो गया विरंजक गुण। इसके साथ उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होगी। ठीक है, विस्फोटक नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाने में यूज होगी, उर्वरक बनाने में यूज होंगी। ठीक है, ये इसके कुछ क्लोरीन के गुण हैं। आशा है आपको क्लोरीन और हैलोजन की आवर्त सारणी में स्थिति समझ आई होगी। धन्यवाद।